सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ ही हम आज के अध्ययन को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम और तेरे अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हमें अपने पुत्र को देकर के प्रकट किया। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर, जो आप हमें हमारे जीवन में लेकर के आए ताकि हम इससे तेरे वचनों को सीख सकें, तुझे जान सकें। प्रभु, होने दे इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ हम बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर उतार, ताकि जैसा तू चाहता है वैसा हम आपसे सीख सकें। होने दे, सारा संचालन तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका 18वां अध्याय, उसके 6ठे वचन से लेकर के 9वें वचन तक। मैं चाहूंगा आप इसे पढ़ लीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यहां लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना तो अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथों या 2 पांवों रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर अपने जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला है कि तू 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। तो दोस्तों, इस बात को हमने मत्ती के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 29वें और आपके 30वें वचन में भी इस बात को हमने पढ़ा था। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर का कारण बनाए या तेरा हाथ तुझे ठोकर का कारण बनाए तो उसे काट करके फेंक दे। लेकिन यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने वही बात कही है, लेकिन ये जो यहां बात कही है ये उस आपको सलाह के रूप में नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए बोली है, उन पर हाय दी है, उनके लिए बुरा कहा है जो लोग हमारे ठोकर का कारण बनते हैं। यानी कि जो कोई भी, मान लीजिए कोई मसीही विश्वास में नया नया बढ़ रहा है और मसीही विश्वास में भी उसका विश्वास छोटा है और वो छोटे से बड़े विश्वास की ओर बढ़ रहा है, और क्या होगा, यानी कि कोई भी मनुष्य, चाहे वो इस संसार की अभिलाषाओं में उसे फंसाता हो या उसको परमेश्वर के विरोध में करता हो, वो हर एक मनुष्य के लिए, इस संसार की सारी अभिलाषाओं के लिए और सबसे ज्यादा उस शैतान के लिए जो हमारे जीवन के अंदर ये सारी चीजों को उत्पन्न करता है और हमें ऐसा फंसाने की कोशिश करता है कि हम टूट जाते हैं, हम अविश्वास में आ जाते हैं और हम ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं। वहां पर हमारे पास एक ही बात होती है कि हम परमेश्वर को बुरा कहते हैं, उसको हम परीक्षा लेने लगते हैं, उसके साथ हम जो है गलत व्यवहार करके और अपने जीवन को नष्टता की तरफ अपने जीवन को बढ़ाने लगते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के लिए, उस मनुष्य पर, उस संसार पर हाय है जो एक छोटे से छोटे विश्वासी को क्या कर रहा है, ठोकर का कारण बना रहा है। तो यहां पर हमें यह देखना है कि क्या हम किसी के ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे। जरूरी नहीं है कि जो अविश्वासी हैं वो ही ठोकर का कारण बनते हैं, नहीं, सबसे ज्यादा मसीही विश्वासी लोग भी दूसरों के ठोकर का कारण बनते हैं। अपने जीवन से ऐसी चीजों को उत्पन्न करते हैं कि जिससे कि क्या होता है, दूसरा व्यक्ति ठोकर के कारण में फंसता है। देखिए, मैं आपको बहुत ही एक एग्जाम्पल, एक ऐसा दुनियावी एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आप लोगों के जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता होगा और हो सकता है कि मैं और आप उसको अनजाने में ऐसा करते भी होंगे। देखिए, बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और उस रिश्तेदार को हम देखते हैं कि वो परमेश्वर में बढ़ रहा है या मसीही परिवार से है, आप भी मसीही परिवार से और वो भी मसीही परिवार से है, लेकिन वो किसी परेशानी से जूझ रहा है, यानी किसी तकलीफ में है और अपने उसके घर के हालात ठीक नहीं है, और हम और आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उनके पास जाकर के अपनी चीजों का बखान करते हैं। यानी अपनी चीजों का बखान का मतलब अपने स्टेटस का बखान करते हैं कि हमने ये चीज हो गई, हमारी वहां नौकरी लग गई, हमारा तो ये हो गया, हमारा तो वो हो गया, हमारे अच्छा हमने घर ले लिया, हमने यहाँ पे पार्टी कर दी, हमने कार खरीद ली, हमने ऐसा कर दिया। मतलब ये सारी चीजें हम उसको उनके पास जाकर के उनको अपने स्टेटस का बखान करते हैं।
उनके पास अगर अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है, हम क्या करते हैं, अपने कपड़ों के स्टेटस का उनके सामने बखान करते हैं। क्या करते हैं, देखो भाई ये जूता खरीदा है, जूता पता है कितने का है, 3,500 रुपए का खरीदा है, ये नाइक का जूता है, ये पैंट है, ये लेवाइस की पैंट है, ये है, ये वो है, हमारी बेटी की शादी हमने की, हमने इतना खर्च किया था, हमने अपने बेटे की शादी की तो हमें इतना ये हुआ था। मतलब अपनी चीजों का बखान उस घर में जाकर के करते हैं और अनजाने में हम उस क्या कर रहे हैं, उसके ठोकर का कारण बन रहे हैं, क्योंकि वो अपने मन में ग्लानि फील करता है, वो अपने मन में बहुत बुरा महसूस करता है और उस वक्त वो कहता है, हे परमेश्वर, ये भी मसीह है और मैं भी मसीह हूं और तूने इसकी जिंदगी ऐसी कर दी और मेरी जिंदगी तूने ऐसी कर दी कि मेरे पास ये नहीं है और ये आकर के मुझे सुना रहा है। तब वो क्या करता है, तब वो अपने मन में परमेश्वर के रास्ते से भटक करके अपने आप को क्या करता है, इस दुनियावी चीजों को ग्रहण करने के लिए अपने आप को शैतान के आगे नमस्तक कर देता है, यानी उसके आगे झुक जाता है और शैतानियत को अपना लेता है और उसी पर चलने लगता है। तो क्या किया, अनजाने में हमने क्या किया, उस पर अपने स्टेटस का रुआब जमाया। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया। कोई बहुत सारे लोग कहेंगे, अरे मैंने क्या कहा, मैंने तो सच बोला, गाड़ी खरीदी तो बोला। लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि सामने वाले की परिस्थिति क्या है। अपना रुआब दिखाने के लिए हम उसको ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपने उसके जीवन में एक ठोकर दे दी और वो परमेश्वर को बुरा कह करके और शैतान का अनुयायी बन गया और शैतान को उसने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया और वो उसे दंडवत करने लगा उन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो आपको दिखाना चाहता है कि अब इसने मेरे आगे घर में आके ऐसी ऐसी बातें करी, मैं भी ऐसी चीजें ग्रहण करूंगा, मैं भी अपनी बेटी की शादी ऐसे करूंगा, मैं भी लिवाइस के कपड़े पहनूंगा, मैं भी जो है नाइक का जूता पहनूंगा, मैं भी कार खरीदूंगा, मैं भी वो इन सारी चीजों में पड़ जाता है और हम कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, हम अपने आप से अनजाने में उसके ठोकर का कारण बन जाते हैं। तो ध्यान रखिए, अपने जीवन से इस बात का जरूर से जरूर ख्याल रखिए, यदि किसी के पास नहीं है और आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश, लेकिन कम से कम उसे जलील मत करिए, कम से कम उसको नीचा मत दिखाइए, क्योंकि याद रखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने आप को इस संसार में छोटे से छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। तुम अपना प्रतिफल इस धरती पर पा चुके, क्योंकि तुमने वाहवाही लूट ली, तुमने अपनी तारीफ करा ली, लोगों ने तुम्हारी तारीफ कर दी। अरे परमेश्वर का धन्यवाद करिए और दिखावेबाजी से बंद हो जाइए। ये दिखावा, ये शोबाजी, ये अपना स्टेटस दिखाना, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। मैंने तो ऐसे भी परिवार देखे कि त्योहारों का और किसी फंक्शन का वो इसलिए इंतजार करते हैं कि मैंने जो अपने घर के अंदर डेकोरेशन कराई है, मैंने अपने घर के अंदर जो पर्दे लगाए हैं, मैंने अपने घर को जो इतना सजाया है, उसको लोग देख लें और मेरी वाहवाही कर लें। नहीं, हमें अपने जीवन को, अगर परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो अच्छी नौकरी के रूप में हो, चाहे वो अच्छे बच्चों के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। किसी दूसरे के सामने अपनी बड़ाई मत करिए, अपने मियां मुट्ठू मत बनिए, अपना तोता मत बजाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं अनजाने में, मैं और आप अनजाने में क्या हो रहे हैं, उस व्यक्ति के ठोकर का कारण बन रहे हैं। और यह प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति पर, उस मनुष्य को हाय कह रहे हैं कि हाय उस पर जो किसी के लिए ठोकर का कारण बनता है। उसके लिए अच्छा होता कि उसके गले में एक बड़ा चक्की का पाट बांध दिया जाता और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को हाय कह रहे हैं। तो हमें अपने चाल चलन में, अपने व्यवहार में, अपनी बोली में इस बात का ख्याल रखना है। देखिए, कहीं ना कहीं हम इस चीज को नहीं रख पाते हैं, अपने अंदर घमंड ऐसा हमारे अंदर आ जाता है और हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमारी वाहवाही करें। नहीं, हमें कम से कम, अगर जो हमारा भाई है, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। यदि हम अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदारों से अगर हम अपने समान प्रेम करेंगे तो हम क्या करें, उसके साथ शोकित हों। और प्रभु यीशु मसीह ने धन्य वचनों में कहा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक करने का मतलब मातम बनाना नहीं है। शोक करने का मतलब अपने भाई के साथ उसके दुख को बांटना है, अपने जानने वाले के साथ उसके दुख को बांटना है, उसको ढांढस देना है, उसको धीरज देना है, जाकर कि उसको उसकी परिस्थिति में ही और नहीं दबाना, उसकी हंसी नहीं उड़ानी है, उसको बुरा नहीं कहना है, उसको उठाना है। अगर वो कहीं अपने विश्वास में कमजोर हो रहा है तो उसको अपनी गवाही दीजिए कि परमेश्वर ने मेरे साथ भी ऐसा किया और परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। अगर आप परमेश्वर की बढ़ाई करके उसे कहेंगे कि आप परमेश्वर में आगे बढ़िए, परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, आप उसे धीरज दीजिए, आप उसे ढांढस दीजिए। और हो सके तो अगर आपके
पॉसिबिलिटी है कि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप उसकी मदद कीजिए। ये नहीं कि उसको जाकर के मैं और आप जाकर के उसको अपनी स्टेटस का उसको नुमाइश कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, उसके ठोकर का कारण बन रहे हैं। ये खाली मैंने आपको एक दृष्टांत बताया है। ये एक छोटी बात है जो हम और आप बहुत बार गलती कर जाते हैं और दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने जीवन में क्या करें, उसकी निगरानी करें, उसकी चौकसी करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रभु के भवन में जाते हैं, हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, हम प्रभु की सारी बातें करते हैं, हम प्रभु का सब कुछ करते हैं, लेकिन हम किसी और के लिए ठोकर का कारण बन गए। हमने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि दूसरे को क्या किया, अपने स्टेटस का बखान किया और हम दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन गए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए अच्छा होता कि उनके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता। और संसार पर भी प्रभु यीशु मसीह हाय कह रहे हैं कि जो ठोकर का लगना अवश्य है, लेकिन उस मनुष्य पर हाय जो जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यानी ठोकर तो लगेगी, शैतान तो आपको भरमराएगा, लेकिन हम शैतान का जरिया ना बने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां पर हमें कहते हैं हाय का शब्द। और आगे 8वें वचन से लेकर 9वें वचन तक, जहां तेरा हाथ और पांव, हम पहले इसका अध्ययन कर चुके हैं कि दुनिया की कोई सी भी बात या कोई सा भी रिश्ता या कोई सी भी कारोबार या कोई सी भी आदत हमारे जीवन में ऐसी है जो हमें ठोकर का कारण बनाती है। और बहुत मैंने कहा ना, एक हफ्ता मेरे जीवन के अंदर बहुत शैतान ने इस प्रकार के जो ठोकर के कारण है मेरे जीवन में लेकर के आया, लेकिन मैं वचन से अपने आप को प्रबल करता रहा, लेकिन मैं अपने आप को समझाता रहा। लोगों ने मेरी बहुत तरीके से, मतलब मैं आपको अभी तो खैर मैं वचन का आपसे अध्ययन कर रहा हूं, ये सब बात करना उचित नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक दिन अपनी गवाही को जरूर शेयर करूंगा। और वो एक हफ्ता, वो मेरी बात को जब आप सुनेंगे तो उससे आप भी सीखेंगे कि कैसे शैतान आपके और मेरे जीवन में अपने पैंतरे चलता है, कैसे वो आपको और मेरे जीवन के अंदर भरमाने की कोशिश करता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें किसी को भी किसी के छोटे से छोटा जो विश्वासी है उसके ठोकर का कारण नहीं बनना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन पर कह रहे हैं कि उन पर हाय जो ठोकर का कारण बनते हैं। और इसी बात को कंटिन्यू करते हुए प्रभु यीशु मसीह यहां 10वें वचन से आगे कहते हैं। 10वें वचन से मैं चाहूंगा आप 14वें वचन तक आप इसे पढ़ लीजिएगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 10वें वचन में, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का सदा मुंह देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों, उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंदित नहीं करेगा जितना कि उस भेड़ के लिए करेगा जो खो गई थी। ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यही इच्छा है कि इन छोटों में से एक भी नष्ट ना हो। तो यहां पर भी हम इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर जो हमारा सच्चा, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सच्चा चरवाहा है, वो अपनी खोई हुई भेड़ों के लिए ज्यादा चिंतित रहता है। यानी कि जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग प्रभु के मार्ग को छोड़े हुए हैं, जिन्हें सही मार्ग पे लाया जा सकता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनके कारण स्वर्ग में भी आनंद होता है और वो अपने पिता का सदा मुंह देखते रहते हैं। कि वो कहते रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो परमेश्वर के दूत हैं, परमेश्वर का सदा मुंह देखते रहते हैं ऐसे लोगों के आनंद के लिए कि जो एक भी आत्मा बचाई जा रही है। तो ध्यान रखिए, जो छोटे विश्वासी हैं, जो विश्वास में अभी निर्बल हैं, तो पौलुस कहते हैं कि ऐसे लोगों को अपनी संगति में ले लो और उनको विश्वास को प्रबल करो, ताकि उन्हें ऐसा दृढ़ बना दो ताकि वो एक ऐसी भेड़ बने जो खोई हुई थी, और जब वो मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह को वापस मिल जाए, तब स्वर्ग में आनंद हो। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो छोटे लोग होते हैं, जो कम विश्वास के लोग होते हैं ना, मैंने बहुत जगह देखा। देखिए, मैं बार बार आज मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं। ये सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं। बहुत से लोग जो मसीही विश्वासी होते हैं, जो मसीही विश्वास में होते हैं, मैंने अपने खुद के
जो मैं जाया करता था जिस चर्च में, वहां देखा है कि जो लोग चर्च में ज्यादा ऑफरिंग देते हैं या जो लोग ज्यादा अमीर हैं, उनकी पास्टर जो है ज्यादा आओ भगत करते थे, ज्यादा उनसे बात करते थे। और जो लोग गरीब ले होते थे और जो लोग चर्च में ज्यादा चंदा नहीं दे पाते थे, ज्यादा ऑफरिंग नहीं दे पाते थे, पास्टर उनके घर भी नहीं जाया करते थे, ना ही उनके लिए प्रार्थना के लिए जाया करते थे, ना उनके घर में मीटिंग करने के लिए जाया करते थे। लेकिन जो लोग चर्च में खूब पैसा दिया करते थे, वो क्या करते थे, पास्टर उनकी काफी आओ भगत किया करते थे, उनसे उनसे बहुत देर तक बातें करना, उनके बच्चे, उनके पेट तक की, जो घर में जो पेट डॉग पाल देता, उनकी भी पूछना हाल चाल, वो आपका वो ठीक है, आपका वो ठीक है, आपकी मम्मी ठीक है, आपके पापा ठीक है, आपका पूरा खानदान ठीक है, ये सारी बातें। लेकिन जो एक गरीब मसीही जो उस चर्च में आया है, वो पास्टर उससे ये नहीं पूछता कि बहन या भाई, आपके परिवार में सब कुछ ठीक तो चल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, किसी चीज की दुआ की जरूरत तो नहीं है, किसी और पैसे की जरूरत तो नहीं है, या किसी और बड़े भाई से कह करके, या किसी जो चर्च का जो बड़ा जो संपन्न परिवार का है उससे कहकर के मैं आपको कुछ मदद करवा दूं। नहीं, क्योंकि वो पास्टर ये सोचता है ऐसा करने से क्या होगा, अगर मैं इससे पैसे ऐड सकता हूं तो ये पैसा उधर चला जाएगा। तो यहां पे हमें क्या करना है, उन लोगों को तुच्छ नहीं समझना है। अपनी कलीसिया के अंदर भी हमें अगर जा रहे हैं और हमारी कलीसिया के अंदर भी अगर ऐसे लोग हैं जो विश्वास में कमजोर हो रहे हैं या परमेश्वर का जो अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं शैतान की परीक्षा में फंसे हुए हैं और उनके जीवन के हालात ठीक नहीं है, तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। उनके विश्वास की ढाल बन जाइए, उनके लिए ढांढस बन जाइए, उनके लिए धीरज बन जाइए। सच कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो इन छोटों में से किसी एक के साथ भी भलाई का कार्य करता है, वो मेरे साथ करता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। जो लोग परिपक्व हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे। उन लोगों के प्रति जो चर्च में या उस कलीसिया में या आपके रिश्तेदारी में या आपके भाई बंदगी में या आपकी दोस्ती में या आपके कलीग्स में कहीं भी कोई ऐसी चीज आप देखें, तो आप निरंतर आगे अग्रसर होकर के उसको क्या करिए, उसके विश्वास को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो छोटे से छोटे जो विश्वासी हैं उनको तुच्छ मत जानना, क्योंकि इनके पीछे स्वर्ग में आनंद होता है। और परमेश्वर चाहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह भी इसलिए आए हैं कि उस 99 भेड़ों को ना, उस एक भेड़ को जो भटक गई है उसको ढूंढ लें। तो हमें भी क्या करना है, उस भेड़ को परमेश्वर के बाड़े में मिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत कोशिश करती रहनी चाहिए। और जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा अभी, कि हमें इस तरीके का नहीं सोचना है कि हम अपने जीवन से ही क्या करें, उसके लिए कुछ कर तो रही नहीं है, लेकिन उसके लिए और ठोकर का और कारण बन रहे हैं, क्योंकि हम उसे तुच्छ समझ रहे हैं। अरे यार ये तो कमाता नहीं है, अरे यार ये तो ऐसा, बहुत सी बातें मुझे सुनने को, ऐसी बातें सुनने को मिली। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, मैंने सारी बातों को इधर से सुना, उधर से निकाला, और परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज जो मैं फिर से एक बार खड़ा हूं और बहुत सारी चीजें झेली। लेकिन नहीं, यहां आपको और मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं मेरी किसी भी बात से किसी भी छोटा जो विश्वासी है, अगर मैं उसे ऐसा तुच्छ समझ रहा हूं, तो मैं ये सोच लूं कि उसके लिए परमेश्वर के भवन में आनंद की तैयारी है, परमेश्वर के भवन में उस भेड़ को ढूंढने की तैयारी है। निरंतर परमेश्वर के स्वर्गदूत उसका मुंह देखते रहते हैं और ताकते रहते हैं कि कब कोई नई आत्मा को बचाया जाए, कब नई भेड़ उसकी भेड़शाला में लाई जाए और स्वर्ग में आनंद हो सके। तो हमें बहुत ज्यादा, एक मसीही विश्वासी जब जीवन जीते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी रीति से, किसी भी कारण से हम किसी के लिए ठोकर का कारण न बने, और ना ही हम किसी छोटे से छोटे विश्वासी को तुच्छ माने, क्योंकि उस छोटे से विश्वासी के पाए जाने से ही स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। तो दोस्तों, अभी हमने 14वें वचन तक इसका अध्ययन कर लिया है। अब समय है कि हम आगे 15वें वचन से अध्ययन करें, वो हम अगली क्लिपिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे मत्ती का सुसमाचार 18वां अध्याय और उसके 15वें वचन से लेकर के 20वें वचन तक। यहां लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरोध में अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसको समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, और हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो फिर कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा जान। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह देखिए बहुत
इंपॉर्टेंट वचन है ये। हम 15वें वचन से अभी हमने 17वें वचन तक पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, और जब हम इसे पढ़ते हैं तो कभी कभी इसकी गहराई को नहीं समझ पाते हैं। इसकी गहराई को समझने के लिए जब हम इसके आगे हम पढ़ेंगे, अभी हम देखिएगा एक निर्दयी सेवक का जो दृष्टांत है अभी हम आगे पढ़ेंगे 21वें वचन से लेकर के। ये बहुत जरूरी है कि यदि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हो तो इसका मतलब जो तुम्हारा भाई है, या भाई का मतलब वो प्रत्येक मसीही विश्वासी या प्रत्येक मनुष्य जो आपके विरोध में अपराध करता है, आपके विरोध में अपराध का, देखिए यहां पर अपराध आया है, जो शब्द आया है वो आया है अपराध यानी क्राइम। क्राइम, अपराध का मतलब आप इसे इंग्लिश में देखेंगे तो क्राइम होता है, यानी आपके विरोध में कोई ऐसा काम करता है जो आपके विरोध में आप कोई अपराध करता है, तो उसको सीधे सीधे नहीं उसको उससे नफरत करनी है या उसको सजा देने की सोचना है, नहीं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसको अकेले में पहले बातचीत करो, जो उसने गलती की है उसका उससे एहसास दिलाओ, और यदि उसने उसी घड़ी आपकी बात को सुना और उसको फील हुआ नहीं है मैंने गलत किया है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो उसका मतलब तूने अपने भाई को पा लिया, और एक मनुष्य को जो अपराध की जो गंदगी में फंस सकता था, जो शैतान के पीछे जा सकता था, हमने उसे बचा लिया। तो ये बहुत बड़ा प्रतिफल हम पा लेंगे, ना कि हम ये सोचें कि हम उससे बदला लें, हम उसके खिलाफ करें, हम उसको ये करें, हम क्या करते हैं ना, हम आजकल जो इंडिया के अंदर भी देखते हैं और जो बॉलीवुड का जो सबसे बड़ा जो एक सीन होता है वो यही होता है कि बच्चे का बचपन से बदला लूंगा, और बदले की फिल्में, उसने मुझे करा था मैं बदला लूंगा, बदला 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 नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, पलटा लेने का काम मेरा यानी परमेश्वर का है। तो यहां पर यदि कोई गलती करता है, यहां पर यदि हमारे और आपके लिए के प्रति कोई अपराध करता है, खास करके मसीही विश्वासी की बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई मसीही विश्वासी हमारे खिलाफ कोई ऐसी बात कर देता है जो हमारे खिलाफ अपराध होता है, तो हमारा यह फर्ज है कि हम एक आत्मा को बचाने के लिए एक लास्ट क्या करें, एक और बार उसको एक कोशिश करें कि हो सकता है कि मेरे समझाने के द्वारा वो बच जाए और मैं अपने भाई को वापस पालूं, जिससे कि स्वर्ग में आनंद हो। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसको समझाइए, आप अकेले में ले जाकर के उसकी गलती उसको बताइए, और अगर वो नहीं, पहले अकेले में, देखिए पहली बात तो यह है कि अगर कोई गलती करता है उसे अकेले में उसको समझाइए, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि मेरे भाई ने तो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, और सबके सामने अगर वो अकेली बात भी आपसे नहीं मान रहा, तो प्रभु कहते हैं कि तब आप 1-2 जनों को अपने साथ ले जाओ, ताकि गवाही बने कि हाँ भाई मैंने इसको समझाया था, और वो लोग भी मिलकर के उसे समझाए, नहीं भाई ये गलत है, ऐसा मत करो, ये परमेश्वर के विरोध में है, आप जो अपने भाई के साथ अपराध कर रहे हो ये परमेश्वर के विरोध में है। और अगर वो उनकी भी ना सुने, अगर वो उनकी भी नहीं सुनता है, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि फिर कलीसिया यानी पूरे जितने भी लोग हैं, जो समाज है, जो एक तरह से देखा जाए जो आपका जो पूरी जो कलीसिया है, जो समाज है, उनमें जाकर कह दे, और उनको फिर उसको क्या कर, अन्य जाति और महसूल लेने वाला जान, यानी कि फिर आपके समझाने पर भी, आपके 2-3 लोगों के बाद भी समझाने पर भी, और कलीसिया को बताने के बाद, जब कलीसिया भी उसे समझा रही है, सब मिलके उसे समझा रहे हैं, और वो सही रास्ते पे नहीं आ रहा है, तब क्या करो, तब उसको बिल्कुल ही अन्य जाति समझो और उसे महसूल लेने वाला, और उसको ये समझो कि ये पूरी तरह से शैतान के प्रभाव में है। और यही चीजें मैं आपको बताना चाहता था कि हमेशा हर बार नहीं है कि आप जो है कि आपको बार बार कोई परेशान कर रहा है, आपके विरोध में अपराध कर रहा है। अपराध करने का मतलब यह है कि यदि किसी ने आपकी चोरी की तो उसे समझाओ, नहीं समझा तो क्या करें आप, ऐसा नहीं उसे आप खुला छोड़ दिया जाए कि नहीं, फिर उसको जो इस संसार की रीति से अपने पूरे समाज को बनाने के लिए जिस प्रकार के जो सरकारें जो कानून बनाती है उसका भी प्रावधान है, और फिर उसके लिए जैसा सरकार चाहेगी, जैसा उस देश का या उस राज्य का कानून है, जो समाज को अच्छा रखने के लिए जो कानून और कायदे होते हैं उसके ऊपर चला जाना। यहां पर इस वचन से हम देखते हैं ये इस तरीके से जो मसीही जो कंट्रीज होती हैं वहां पर जो जेल होती है वहां पर उनको बंदी बना लिया जाता है, रखा जाता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह फिर क्या कह रहे हैं, इस बात की इजाजत दे रहे हैं कि बार बार समझाने पर भी यदि वो मनुष्य नहीं मानता है, अपनी गलती को नहीं मानता है, और वो बार बार वो उस चीज को कर रहा है, तो अंदेशा है कि ये नहीं करेगा, तो फिर वो इस तरीके की प्रभु यीशु मसीह ने हमें छूट दी है कि हम उसका न्यायालय के द्वारा करा सकें या उस राज्य की सरकार के द्वारा करा सकें, ताकि जो कलीसिया है, जो समाज है, वो सुकून और शांति से रह सके। लेकिन सबसे पहला काम यह है कि हमें
समझाना जरूरी है। खासकर ये मसीही विश्वासी जो हैं, जो आपके भाई हैं, जो विश्वास में हैं और जो अन्य जाति हैं, उनको भी माफ करने के लिए कहा है कि उनको भी समझाइए। लेकिन अगर वो समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझते हैं तो फिर न्याय उनका परमेश्वर करेगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फिर उन्हें तू अन्य जाति समझ और महसूल लेने वाला जैसा जान। यानी कि जो विश्वासी भी विश्वासी होकर के भी ये सारी बातें करता रहे, अपराध करने के बाद भी अपने अपराध को नहीं माने, तो इसका मतलब उसकी दशा ऐसी है कि वो महसूल लेने वाला और अन्य जाति के समान गिना जाएगा। और उसके लिए परमेश्वर भी क्या करेंगे? परमेश्वर भी उनको नहीं बख्शेंगे, और उनके कर्मों के हिसाब से, उनके कामों के हिसाब से परमेश्वर भी उनको पलटा देंगे, न्याय करेंगे और उन्हें गंधक की झील में डालेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है। और जब हम आगे पढ़ते हैं 18वें वचन से, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तो दोस्तों, यहां पर हमने जो पढ़ा, जो पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बनेगा, इसके विषय में हम पूर्व में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। इसका ज्यादा हम इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रेरित जो हैं, प्रेरित पतरस हैं, उनको भी प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार की बात कहते हैं, और इसके विषय में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ जो बात इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ेंगे, वो 19वें वचन में है। मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन भी पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर परमेश्वर से मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। यहां प्रभु यीशु मसीह, देखिए, बहुत एक अलग बात है जो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि यहां पर यह कहा गया है कि जहां कोई 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम में इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर उनके बीच में मौजूद होता है। लेकिन यहां पर 2 बातें हैं। यदि कलीसिया मन बना करके इकट्ठे होकर एक साथ जब प्रार्थना करती है, तब परमेश्वर की ओर से जवाब हां और आमीन में आता है। और दूसरी बात यह है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। देखिए कितनी बड़ी बात है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपने आप को यह नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं, या उसने कभी अपने आप को यह नहीं बोला कि मैं दैव्य हूं। मतलब यहां पर देखिए कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो लोग 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा हो रहे हैं, मैं कह रहे हैं, उसने यहां पर परमेश्वर का नाम नहीं लिया है कि परमेश्वर उनके बीच में होता है या पिता उनके बीच में होता है। वो कहता है मैं उनके बीच में होता हूं। यानी जब कोई प्रार्थना करता है मेरे नाम से, मेरे नाम के द्वारा प्रार्थना करता है, तो इसका मतलब होता है कि मैं उनके बीच में उपस्थित हूं, और उनकी प्रार्थना इतनी मजबूत हो गई कि वो सीधे पिता के पास जा रही है। और उनमें उस प्रभु यीशु के नाम से जब की जा रही है, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ वो प्रार्थना की जा रही है, तो प्रभु यीशु मसीह भी उस प्रार्थना में शामिल हो गया। और वो प्रार्थना जब परमेश्वर के पास जाएगी, तो उसके जवाब को हां और आमीन में परमेश्वर अवश्य उसका जवाब देंगे, यदि वो कलीसिया एक मन होकर के किसी सही और संभव चीज पर परमेश्वर से प्रार्थना करती है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं, मैं उनके बीच में रहता हूं, और उनके बीच में रह करके उनके लिए भी क्या करता हूं? विनती करता हूं, ताकि वो विनती परमेश्वर तक पहुंच सके। और वो ऐसा तभी होता है जब वो खुद अपने आप को जब वो कह रहा है कि मैं उनके बीच में रहता हूं, तो इसका मतलब ये कि वो अपने आप को ये क्लेम कर रहा है कि मैं भी परमेश्वर हूं, और मैं और मेरा पिता एक है, मैं ही परमेश्वर हूं। क्योंकि जब तुम मुझे अपने बीच में रखोगे, तब तुम्हारी जो प्रार्थना है वो सीधी जवाब में बनके नीचे लौटेगी, और उसका उत्तर हाँ और आमीन में आएगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह यहां पर जो बात कहना चाह रहे हैं कि तुम लोग अपना एक मन होकर, अगर कलीसिया के 2 लोग भी अगर एक मन होकर के किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करोगे, और सही विषय के लिए प्रार्थना करोगे, तो अवश्य ही मेरे नाम से वो जो स्वर्गीय पिता है वो जरूर तुम्हारी सुनेगा, और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर हमने 18वें अध्याय के 20वें वचन तक अध्ययन कर लिया है। अब समय है उसका हम आगे अध्ययन करेंगे, जहां पर निर्दयी सेवक का एक दृष्टांत है 21वें वचन से लेकर के 35वें वचन तक। वो हम अगली क्लिपिंग में करेंगे, ताकि उस दृष्टांत की एक क्लिपिंग पूरी एक अलग से बन जाए। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वहां बेल आइकन है, उसे टच करिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।